दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में निकला रैलियों का रेला। पीएम मोदी ने 7 दिन में की 14 रैलियां, राहुल गांधी ने 10 जनसभाओं को किया संबोधित। दरअसल मध्य प्रदेश चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी सभी तैयारियां की हैं। चुनाव के बाद मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। लोगों को लुभाने के लिए पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से खूब जनसभाएं कराई हैं। बीजेपी ने इस बार चुनाव वाले किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री फेस का ऐलान नहीं किया है। पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी से खूब जनसभाएं कराई गई। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में 7 दिन में 15 जिलों में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने 14 रैलियां की और एक रोड शो में भी भाग लिया। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 5 दिन में 10 जिलों के अंदर चुनाव प्रचार किया। रैली की बात करें तो इन दिनों में राहुल गांधी ने 10 रैलियों में भाग लिया और 2 रोड शो कर लोगों से अपनी पार्टी के नेताओं के लिए वोट मांगे। तो वहीं प्रियंका गांधी ने 6 दिनों के अंदर कुल मिलाकर 9 जिलों में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने 10 रैलियों को संबोधित किया और इसी के साथ एक रोड शो में भी भाग लिया। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगा जोर का झटका। अमीन पठान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हो गए शामिल। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में अमीन पठान ने कहा कि वो 25 वर्षों तक भाजपा में रहे हैं, क्योंकि वो देश को एकजुट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और अन्य नेताओं की नीतियों से प्रेरित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आज की भाजपा में केवल गुजरात के लोगों और उद्योगपतियों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अमीन पठान ने कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। समाज के एक वर्ग को पूरे तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातों से आहत होकर मैंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया और कांग्रेस में शामिल हो गया। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बोला जबरदस्त हमला। बोली हाइट कम मगर अहंकार ज्यादा। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका गांधी पर जमकर किया पलटवार। दरअसल मध्य प्रदेश के दतिया में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता थोड़े अजीब हैं। सबसे पहले हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, मैंने उनके साथ मध्य प्रदेश में काम किया है। असल में उनकी हाइट थोड़ी छोटी है मगर अहंकार तो वाह भाई वाह क्या बात है, बहुत ज्यादा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास में जाने वाले हर कार्यकर्ता का यही कहना रहा है कि हमें उन्हें महाराज कहना पड़ता है और अगर हम उन्हें महाराज नहीं कहते हैं तो हमारे मुद्दे को नहीं सुलझाया जाता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार की परंपरा का बखूबी पालन किया है। गद्दारी तो बहुतों ने की, लेकिन उन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता से गद्दारी की और सरकार गिरा दी। प्रियंका गांधी पर पलटवार करते हुए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अहंकार पर पाठ पढ़ाने से पहले उन्हें आईना देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी पार्ट टाइम नेत्री हैं, तो इन 2 परंपराओं के फर्क को समझने की उनमें क्षमता हो, इसकी मैं आशा नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि काबिलियत को कद से तोलने वाले अहंकार का पाठ पढ़ाने से पहले कृपया स्वयं आईने में झांक लें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भ्रष्टाचारियों और वादा खिलाफियों के शासन को बार बार सिंधिया परिवार ने बदला है और दोबारा से मध्य प्रदेश की जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कैश डील वीडियो पर कांग्रेस पर बोला हमला। बोले हम हर जांच के लिए तैयार, लेकिन महादेव ऐप के पैसे पर चुप्पी क्यों। दरअसल केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर का करोड़ों की लेन देन वाला वीडियो वायरल हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मामले में हम हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन महादेव ऐप के पैसे की जांच पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है। महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी सामने आया है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। इसे लेकर
अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये मोदी की टीम है और हम जीत हासिल करेंगे। बीजेपी की इन चुनावों में जीत तय है। राजस्थान के सियासी हालात को लेकर केंद्र मंत्री ने कहा कि जैसे किसी तलाक से पहले पति पत्नी अदालत में साथ में जाते हैं, वैसे ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत जनता के सामने जा रहे हैं। जब इन्हें हार मिलेगी तो यही लोग एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ेंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गांधी परिवार पर कोई वार नहीं करता है, उन्हें खुद बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राज्यों में कौन से वादों को पूरा किया है। छत्तीसगढ़ को लेकर केंद्र मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल की विदाई तय है। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हम हर जांच के लिए तैयार होते हैं, लेकिन महादेव ऐप के पैसे की जांच पर चुप्पी क्यों साध ली जाती है। रिपब्लिकन भारत की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महादेव बैटिंग ऐप को लेकर बात करते हुए कहा कि रिश्वत देने वाला खुद आगे आ रहा है, कांग्रेस अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बघेल के पसीने छूट रहे हैं, कांग्रेस फंस गई है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इसे स्वीकार करें अथवा छोड़ दें। आपको बता दें कि उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को लेकर कहा कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, ये जांच का विषय है और इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच होगी। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह ने जेल से जनता के नाम लिखे पत्र में किया दावा। बोले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल में किया गया बंद। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल से भारतीयों के नाम लिखे अपने पत्र में केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझे गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह का नाम आने के बाद ईडी ने 4 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था। बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गिरफ्तारी के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनका कहना है कि जेल में हर गुजरते दिन के साथ उनका तानाशाही सोच से प्रेरित सरकार के खिलाफ लड़ने का संकल्प और ताकत और मजबूत होती जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए मुझे जेल में बंद किया गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा के सामने जमकर लगे मोदी मोदी के नारे, जूते पहनकर मंदिर में घुसे, वीडियो हो गया वायरल। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दल और राजनेता चुनाव प्रचार में अपना जोर लगा रहे हैं। राजस्थान में मोदी मैजिक आम जनता के सर चढ़कर बोल रहा है। मोदी मैजिक का एक मामला सीकर के लक्ष्मणगढ़ से सामने आया है, जहां पर मोदी मोदी के नारों की गूंज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा घबराए हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो एक मंदिर का है, जहां पर मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को देखते ही मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। ऐसे में डोटासरा जूते पहनते हुए ही एक मंदिर में प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, मंदिर के पुजारी ने टोका तो डोटासरा को अपनी गलती का एहसास होते ही फिर से मंदिर के बाहर गए और जूते निकाले, फिर से अंदर गए। आपको बता दें कि फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा घबराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके सामने जमकर मोदी मोदी के नारे लगे हैं। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी ऐसे विश्वगुरु हैं जो गलती से भी सच नहीं बोलते। दरअसल जयराम रमेश ने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत ही बीजेपी ने हरियाणा में दंगे कराए ताकि उसका असर राजस्थान में पड़े। इसी दौरान जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ऐसे विश्वगुरु हैं जो कभी गलती से भी सच नहीं बोलते हैं। इसकी मिसाल चुनाव प्रचार के दौरान आपको मिलती रहेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार का रास्ता ही बंद कर दिया और अग्निवीर स्कीम शुरू कर दी, जो हमारी सेना का राजनीतिकरण है। इस योजना का सभी ने विरोध किया था, खासकर आर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नहीं चल सकती। जयराम रमेश से सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को गुटबाजी के चलते होटल में क्यों रहना पड़ा और सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा क्यों कहना पड़ा। इस पर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जो हुआ वो हो गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज कांग्रेस के सभी नेता एक ही आवाज में बात कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो गुटबाजी हुई उसका जब इतिहास लिखेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, मगर कई बार हो जाती है। उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी ऐसे विश्वगुरु हैं जो कभी गलती से भी सच नहीं बोलते हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला जमकर हमला। बोले झूठे आरोप लगाना बीजेपी की फितरत है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर हमला कर रहे हैं। चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाना बीजेपी की फितरत है।
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को लेकर बोला कि कांग्रेस अपना वादा निभाती है। दरअसल अजमेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठे आरोप लगाना उसकी फितरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपने वादों को निभाया है। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि एक बार फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव कुरेद गए। कांग्रेस पार्टी के पुराने जख्म 2024 से पहले इंडिया गठबंधन को दे दिया अल्टीमेटम। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी शासित मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। उन्होंने सत्ता बरकरार रखने के लिए मतदाताओं से झूठे वादे करने को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना की। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर जमकर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने जब केंद्र में सरकार का नेतृत्व किया तो उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और सपा उम्मीदवार रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 71 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई, लेकिन लोग दुखी रहे। कांग्रेस अपने विधायकों को लूटने से नहीं बचा सकी, भाजपा ने उसके विधायकों को लूट लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया कि अगर सपा को यहां पर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो मध्य प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराएगी और ये सुनिश्चित करेगी कि पिछड़े समुदायों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण मिले। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन न होने के बाद लगातार अपने सहयोगी दल पर हमलावर रहे हैं। उनके इस रुख को 2024 के चुनाव के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। अगर उन्हें गठबंधन में उचित स्थान नहीं मिला तो वो मध्य प्रदेश की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी बगावती तेवर दिखा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, खट्टर सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोला। शराब से हुई मौतों को लेकर करेगी जोरदार प्रदर्शन। दरअसल हरियाणा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की रणनीति बनाई है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी कि यमुनानगर में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर उनकी पार्टी सरकार की बेरुखी के खिलाफ आज जोरदार प्रदर्शन करेगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव में सावधान रहने की जरूरत, बीजेपी करवा सकती है दंगे। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। मतदान में मात्र 10 दिन बाकी हैं। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दल भी सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में तेजी के साथ ही कई वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जोधपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश के 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी 5 और राज्यों में हारेगी। तिवारी ने कहा कि इस चुनाव में सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि बीजेपी हताश है और वो दंगे करवा सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।